हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की। ठीक है, जिन लोगों का एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, मैं अभी बात कर रहा हूँ एप्टीट्यूड वालों के लिए। ठीक है, इसमें ओनली ग्रेजुएट मांगा हुआ है। ठीक है, वैकेंसी है 8113। ग्रेजुएट मीन्स आप जो भी है बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ठीक है ना, बीए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी हैं, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में वैकेंसी कम आती हैं। ठीक है ना, तो अगर जिनका एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है वो दे सकते हैं। लास्ट डेट 30 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर 13 है। ठीक है, ये देख लीजिए आप। एज है 18 to 36 ईयर। टोटल वैकेंसी आप देख लीजिए। पोस्ट दिया हुआ है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपर स्टेशन मास्टर है, उनके लिए है 2-3। और जो गुड्स ट्रेन मैनेजर हैं, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हैं, टाइपिस्ट वगैरह, उनके लिए इतनी वैकेंसी हैं। ठीक है, ये देखिए लेवल 6 है, लेवल 5 है। क्लियर? तो इसलिए मैंने किया है क्योंकि वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो बीएससी है, बीकॉम है, बीए, आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री वैकेंसी आपको पता है बहुत कम आती हैं। तो जिनका एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है वो दे सकते हैं। ठीक है, बीएससी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर दीजिए, आप देख लीजिए। बाकी डिटेल में मैं एनालिसिस कर दूंगा इसको। क्लियर? अभी आप ये देखिए शॉर्ट में। ठीक है, तो जितने भी सबके रीजन दिए हुए हैं आप देखिए। आरआरबी के जितने भी अहमदाबाद, अजमेर वगैरह जहाँ पे भी आप हैं, जैसे आप जहाँ पे भी जिस जगह के डिस्ट्रिक्ट के बिलोंग करते हैं वो आपको पोस्टिंग मिल जाती है इसमें, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब इसका जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। CBT 1, CBT 2 दो प्रोसेस रहते हैं। और क्या स्किल टेस्ट और टाइपिंग वगैरह होता है। ठीक है, तो हाउ टू प्रिपेयर देखो, बेसिक में आपको बता दूँ। इसमें मैथ आता है। जो CBT 1 की बात करूँगा, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स। जिसमें क्या प्रोसेस क्या है इसका, मैथ आएगा 30 का, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी 30 की, 40 की जनरल अवेयरनेस आएगी, जो आप हर एक एग्जाम में जो भी ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी एग्जाम सभी आते हैं स्टेप बाय स्टेप आपने देखे होंगे, उन सब में आप 40 जनरल अवेयरनेस तो पढ़ते हैं, रीजनिंग आप पढ़ते हैं, सिर्फ मैथ भी आप पढ़ते हैं, एप्टीट्यूड पढ़ते हैं कि नहीं। आप देखिए जितने एप्टीट्यूड के आते हैं, तो देखिए 30-30-40 हो गया 100। ठीक है, बाकी CBT 2 में भी क्या आएगा, मैथ 35 का आएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी 35-50 का, जनरल अवेयरनेस आएगा, तो 120 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। तो कोई नहीं है, बाकी आपकी केमिस्ट्री नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो। और अगर इनको तैयारी करनी है तो NCERT आप कीजिए। NCERT 6 to 10 मैथ की कर सकते हैं आप। ठीक है ना, रीजनिंग के लिए कोई से भी NCERT से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप बहुत सारी बुक्स आती हैं उनसे कर सकते हैं। नहीं तो सुबोध कैंप से जुड़िए, उनसे भी कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस आप करंट अफेयर है ही है, न्यूज़पेपर कीजिए, चाहे किसी से कर लीजिए, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सब। सुबोध कैंप टेलीग्राम जुड़ जाइए, डेली करंट अवेयर अपलोड होता है। तो ये बेसिक चीज़ें, इनको आप कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बाकी टेस्ट सीरीज मेरे पास है ही है, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ अवेलेबल है। 400+। एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस, इन सब के टेस्ट है 400। केमिस्ट्री के आप बढ़ा देंगे 150+, तो बाकी के 250 के टेस्ट आपको जनरल अवेयरनेस, इनकी सब चीज़ अवेलेबल है। शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सब अवेलेबल हैं। एप्टीट्यूड के, जनरल अवेयरनेस के, GS के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के, और टेस्ट है। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में बेसिक चीज़ें आती हैं, और जो करंट अफेयर है और जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर, ये चीज़ें आती हैं। इस तरह से आप अप्लाई कर दीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो लास्ट पॉइंट है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं 400+। जो मैंने टेस्ट सीरीज चलाई हुई है ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब, उसी में ही आप जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। क्लियर? इसमें प्लस क्या रहेंगे, शॉर्ट नोट्स, सबके शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है ना। GS, करंट अफेयर, केमिस्ट्री प्लस एप्टीट्यूड। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताना, इसको डिटेल में और भी हम एनालिसिस कर देंगे। अभी आपको शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है, तो लास्ट डेट आप चेक कर लीजिए सारी। बाकी और भी एग्ज़ाम्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं। BIS की लास्ट डेट है। ठीक है, BIS का भर दीजिए, केमिस्ट्री वालों के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक 27 है उसकी लास्ट डेट, 9/24। ठीक है,
और कोई फॉर्म बचा हुआ है अभी, ये साइंटिफिक ऑफिसर का निकला हुआ है। बाकी जितने साइंटिफिक ऑफिसर हैं यूपीपीएससी में, आपको बता देता हूँ, यूपीएसआईएफएस, ये साइंटिफिक ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिनकी एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, केरला साइंटिफिक ऑफिसर एसओ। और किसकी बता दूँ, और जो बचा हुआ है केरला हो गया ये, बाकी बीआरसी का तो आएगा ही, साइंटिफिक ओसीएस साइंटिफिक ऑफिसर, यूपीपीसीएस, यूपीएसआईएफएस, केपीएस, बाकी एमपी का और है एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर, उसका भी आने वाला है। मॉक इंटरव्यू के लिए आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक ऑफिसर के जितने एग्ज़ाम, इनकी डेट अभी आई नहीं है ना। यूपीपीएससी की तो आया है 17/11 है, इसकी आ गई है। यूपीएसआईएफएस की नहीं है, केरला की नहीं आई हुई है, बीआरसी का तो 25 में होगा एग्ज़ाम, और एमपीपीएससी की नहीं आई हुई है। तो जितने भी डेट आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आप टेलीग्राम व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। बाकी लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।